से जूनियर डॉक्टर से हमें यही कहना था कि मैं सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहे सर हमको जाने दीजिए, तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं देखिए तो ये कोई समय नहीं होता है, बहुत अर्ज करके। तो उसके बाद मेरा मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, जरूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना। तो उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है, डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। और 2 बजे रात को कह रहे थे कि भाई अब पेशेंट को निकालिए, मतलब उससे एक बार जी डॉक्टर साहब ने मुझसे गार्ड द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भारत के जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। गार्ड साहब ने भारत जब वहां पहुंचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए तुम, तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद गार्ड साहब ने खुद पहला हाथ उठाया, उसके बाद लोग कहे कि मारो साले को। यही है सर। इस तरह एक तो अस्पताल सर मैं अपने पेशेंट को लेकर आया, हम लोग खुद ही अपने में परेशान हैं कि हमारा मरीज कैसे सही हो जाए। किसी भी बड़े अस्पताल या बड़े डॉक्टर के पास हम लोग इसीलिए जाते हैं कि हमारा सही इलाज हो। हम इस भावना से नहीं आए कि हम सर सही जांच हो, जो कार्रवाई होना चाहिए लीगल कार्रवाई हो। क्या हुआ है? मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था, जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था, जिसकी कंडीशन क्रिएट हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर आया, जिसको पहले ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा जितनी बार उनके गार्जियन ने जानना चाहा उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन रही उनको बताते रहे, और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा, ताकि कल को मरीज ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज आपका दिन मतलब सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड द्वारा मारा पीटा गया, गाली गलौज दिया। देखिए इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज सीरियस हुआ, मरीज को रेफर करने की बात की गई, तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कर सकते हैं, इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। मरीज बिल्कुल सीरियस है, और ये मतलब डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने समय पहले आपने डिस्चार्ज किया? उसका अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ। लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफर की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफर बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफर कर दीजिए, हम लोगों ने रेफर बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को गए। उनका आरोप है कि रात 1:30 बजे बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा, और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अब वो मरीज के टेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, बीएचयू लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। क्या दिक्कत हुई मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनका एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफर कागज बनाया उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है।